बच्चों, तो नेक्स्ट जो है बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जिससे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जितना वर्क रिक्वायरमेंट होता है न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियॉन समझते हो? न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक कंबाइंड नेम गिवन हुआ है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है या जो उनको सेपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द एनर्जी with which nucleons are bound in the nucleus, ठीक है। It is measured as the work required to be done to separate the nucleons an infinite distance बोल सकते हैं apart from the nucleus। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस इसलिए बोल रहा है क्योंकि मीन्स थोड़ा सा सेपरेट करने का मीनिंग है कि वो वापस इंटरेक्शन हो जाएगी उनकी, वापस से न्यूक्लियस में आ जाएंगे तो फिर से बाउंड हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा है कि उनको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए सेपरेट करते हैं ताकि वे दोबारा से इंटरेक्शन ना कर पाए, ठीक है। अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी एक डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं Za, ठीक है। Z मीन्स एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं, एंड A मीन्स मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम मास नंबर बोल रहे हैं। स्मॉल mp मास ऑफ ए प्रोटॉन, mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड mn ले लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो कंबाइंड हो गया, ठीक है। कौन सा न्यूक्लियस? जो हमने अभी कंसीडर किया है ZXA, क्लियर। इसके बाद एक टर्म फाइंड आउट करते हैं जिसको हम कह रहे हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट को हम स्मॉल डेल्टा m से डिनोट करते हैं। मास डिफेक्ट मीन्स डिफरेंस इन मास, ठीक है। ZMP यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, ZMP प्लस A माइनस Z क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन उनका मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनका मास, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास, टोटल प्रोटॉन्स का मास। अगर हम इसको माइनस कर दें मास ऑफ न्यूक्लियस में से, तो जो कुछ मास का डिफरेंस आता है इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी? आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E = mc² होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको लिखना है।
E=mc² के अकॉर्डिंग लिखना है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, शॉर्ट में इसको हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी BE लिखेंगे। जितनी एनर्जी यानी जितना मास डिफेक्ट है, ठीक है, ये मास का जो डिफरेंस है यही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस MN, और इसको C² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और इस इक्वेशन में ये जो C है ये क्या होता है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें जस्ट क्या करना है, एक न्यूक्लियस के हमने Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर करना है। उसके बाद डिफरेंस इन मास फाइंड आउट करना है जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। फिर आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, E=mc² होता है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा M है, इस मास डिफेक्ट को ही हमने एनर्जी यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इस मास डिफेक्ट को C² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कर्व हम करेंगे, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।